नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की आज की ताजा और बड़ी खबरें। और आप अभी यूपी के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे, कमेंट में जरूर बताइए। आज की पहली खबर, 12 साल में 3 गुना बड़ा हुआ महाकुंभ, 28 करोड़ ज्यादा श्रद्धालु आएंगे, 200 चार्टर्ड प्लेन उतरेंगे। पहली बार AI से नजर, मैं 2013 के महाकुंभ में भी आया था। उस व्यवस्था और आज की व्यवस्था में बहुत अंतर है। सुविधाएं बढ़ गई हैं। पहले हमारे कैंप में 3 शौचालय थे, अब की बार 11 मिले हैं। पहले हमें 2 नल मिलते थे, अब 6 नल मिले हैं। सीएम के सामने महिला बोली ससुराल वाले परेशान कर रहे गोरखपुर में योगी ने अफसरों से पूछा, कार्रवाई क्यों नहीं हुई, कहा तुरंत एक्शन लीजिए। सीएम योगी ने शुक्रवार को गोरखपुर में बाबा राघव दास मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का फीता काटकर लोकार्पण किया। इसके बाद जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा, स्पोर्ट्स से भी करियर बनाया जाता है, खेलकूद से शरीर स्वस्थ रहता है। कोरोना के वक्त सबसे ज्यादा वो लोग प्रभावित हुए जो खेलकूद से दूर थे। नया साल शुरू होते ही यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। योगी सरकार ने 46 IAS अधिकारियों के किए ट्रांसफर। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने गुरुवार देर रात बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 46 IAS अधिकारियों के ट्रांसफर कर दिए। इनमें कुछ अधिकारियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी भी दी गई है, जबकि कुछ को पद से हटा दिया गया है। यूपी के सभी 75 जिलों में ई-रिक्शा पर योगी सरकार का बड़ा ऐलान, अब नहीं कर पाएंगे ये काम। यूपी के सभी 75 जिलों में ई-रिक्शा को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नए साल के पहले 1 जनवरी 2025 को अहम निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नए साल के पहले दिन बुधवार को उप राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक। उन्होंने सभी विभागों को सड़क सुरक्षा से संबंधित आवश्यक निर्देश। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनपदीय सड़क सुरक्षा समिति जिलाधिकारी की अध्यक्षता में 5 जनवरी तक हर हाल में बैठक संपन्न कर लें। 6 से 10 जनवरी तक सभी स्कूलों कॉलेजों में सड़क सुरक्षा नियमों से संबंधित जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। यूपी में सीजन का पहला कोल्ड डे पारा 4.3 डिग्री सेल्सियस। पहाड़ों जैसी ठंड, 30 शहरों में कोहरा, विजिबिलिटी 5 मीटर। गोरखपुर में 8वीं तक के स्कूल बंद। यूपी में सर्दी का सितम जारी है। शरीर कंपाने वाली ठंड से लोग बेहाल हैं। गलन से पहाड़ों जैसी ठंड का एहसास हो रहा है। सीजन में पहली बार कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया गया है। 24 घंटे में प्रदेश का औसत न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से गिरकर 5 डिग्री पर पहुंच गया। महाकुंभ 4 महीने में 300 किमी सड़क, 30 पुल, 40 करोड़ लोगों के लिए सुविधाएं। मेला क्षेत्र के कर्मचारी 15-15 घंटे काम कर रहे महाकुंभ जैसे विशाल आयोजन के लिए चुनौतियों से पार पाकर महज 4 महीने में बेहतरीन सुविधाओं वाला शहर बसा दिया। 50 दिनों के इस आयोजन में करीब 40 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। गोरखपुर में सीएम योगी ने किया जल शोधन परियोजना का शुभारंभ। कहा, यह उर्वरता और जीवन को बचाने का कार्य। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गोरखपुर में राप्ती नदी अविरल एवं निर्मल रहे, उसका जल स्वच्छ एवं सुंदर रहे। इसके लिए जो प्रयास नगर निगम ने किया है वह सराहनीय है। ये बहुत बड़ा काम हुआ है। यूपी बोर्ड एग्जाम में टीचर्स की ड्यूटी पर बड़ा ऐलान। जिस केंद्र में उनके घर का बच्चा परीक्षा देगा वहां नहीं रहने का दिशा निर्देश। यूपी बोर्ड की परीक्षा में केंद्रों पर इस बार उन शिक्षकों की ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी जिनके घर के बच्चे उसी केंद्र पर परीक्षा देंगे। यह निर्णय जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा लिया गया, जिसमें सभी कॉलेजों के प्रधानाचार्यों को जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। वाराणसी में सांसद रोजगार मेले का आयोजन। आज 22,000 बेरोजगार को 300 कंपनियां देगी नौकरी। 6 लाख तक का होगा पैकेज। वाराणसी में सांसद रोजगार मेले का आयोजन शनिवार को शुरू होने जा रहा है। यहाँ पर परिवहन निगम, SBI, HDFC, स्विग्गी, जोमेटो, अमेजॉन जैसे कंपनियां युवाओं को रोजगार देंगी। खास बात यह है कि इसमें जहां 300 से ज्यादा कंपनियां मौका देंगी, यहाँ 6 लाख से ज्यादा का पैकेज ऑफर किया जाए। नए साल में यह यूपी का पहला बड़ा रोजगार मेला है। गोरखपुर के रैन बसेरे में पहुंचे सीएम योगी। बलिया मथुरा में हाफ एनकाउंटर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को गोरखपुर में एक रैन बसेरे का लोकार्पण और निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि किसी भी सभ्य समाज में अंतिम पायदान के व्यक्ति तक सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास होना चाहिए। सरकार इस दिशा में पूरी प्रतिबद्धता से प्रयत्नशील है। सरकार का यह संकल्प है कि भीषण शीतलहर में कोई भी व्यक्ति खुले में सोने और ठंड से ठिठुरने को मजबूर न हो। इसके लिए आश्रय गृहों की व्यवस्था, कंबल वितरण सहित सभी आवश्यक इंतजाम किए गए हैं। सीएम ने जिस रैन बसेरे का लोकार्पण किया उसे गोरखपुर के ट्रांसपोर्ट नगर में नगर निगम ने करोड़ रुपए की लागत से बनाया। इस मौके पर जरूरतमंदों में कंबल और भोजन पैकेट भी वितरित किए गए। नए साल पर हमने बेची 800 करोड़ की शराब। यूपी के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने लूटी वाहवाही। आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने दावा किया है कि इस बार नए साल पर यूपी वालों ने 800 करोड़ रुपए से अधिक का शराब गटक लिया है। श्रावस्ती पहुंचे मंत्री नितिन अग्रवाल अपने विभाग की उपलब्धियां गिना रहे थे। बताया कि अकेले लखनऊ में ही 50 करोड़ से अधिक की शराब बिकी है। ग्रेटर नोएडा में 100 करोड़ की अवैध संपत्ति पर
गर्जा बुलडोजर भूमाफिया से कब्जा मुक्त हुई जमीन ले जाई। ग्रेटर नोएडा में प्रशासन की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है। प्रशासन की टीम ने भूमाफिया की 100 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चला दिया है। वहीं प्रशासन की इस कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। बताया गया कि भूमाफिया के कब्जे से करीब 100 करोड़ रुपए की जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया है। गोरखपुर को सीएम ने दिया 1530 करोड़ की सौगात। बोले बिना भेदभाव सभी को मिलेगा योजनाओं का लाभ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को गोरखपुर दौरे पर थे। उन्होंने गोरखपुर को नए साल के उपलक्ष्य में 1530 करोड़ की सौगात दी। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश निवेश का सबसे बड़ा केंद्र बनकर उभरा। सुरक्षा के लिए तो यूपी जाना ही जाता था। हम 2029 तक यूपी की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन तक पहुंच देंगे। कुछ स्कूलों में 5 जनवरी तो कुछ में 14 जनवरी तक रहेगा अवकाश। जिला कलेक्टर ने लिया फैसला। मेरठ जिले में ठंड को देखते हुए नर्सरी से लेकर 8वीं तक के स्कूलों में 5 जनवरी तक छुट्टियां घोषित। आंगनबाड़ी बच्चों के लिए भी शीतकालीन छुट्टी की मांग। इस दौरान विद्यार्थियों को ठंड से बचने के लिए घर पर रहने और होमवर्क करने के निर्देश भी दिए गए हैं। यूपी में किसानों का धरना 5 दिन से जारी। इनर रिंग रोड पर डाला डेरा। सर्दी में भी नहीं पीछे हटे कदम। जमीन वापसी के लिए किसानों का धरना 5वें दिन जारी रहा। भीषण सर्दी में भी किसान धरना दे रहे हैं। इनर रिंग रोड पर टेंट लगाकर सो रहे हैं। लखनऊ में पहली बार गृह कर देंगे 50,000 से अधिक मकान फ्लैट मालिक। सालाना 20 करोड़ बढ़ेगी आय। नगर निगम नई कॉलोनियों में सफाई और मार्ग प्रकाश की सुविधा भी देगा। इसकी गणना दिसंबर 2020 से होगी। वहीं पुराने बकाया टैक्स पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। सीमा विस्तार के बाद नगर निगम के दायरे में आने वाले नई कॉलोनियों के करीब 30,000 फ्लैट और करीब 20,000 मकान मालिक पहली बार गृह कर देंगे। इसके बदले नगर निगम सफाई और मार्ग प्रकाश जैसी जन सुविधाएं देगा। यूपी में 10 लाख युवा बनेंगे उद्यमी हो। बिना ब्याज के मिलेगा लोन। 600 से ज्यादा बिजनेस आइडिया की दी जाएगी डिजिटल सुविधा। उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ऐतिहासिक पहल की है। प्रदेश के 10 लाख युवाओं को अगले 10 वर्षों में उद्यमी बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान शुरू किया जा रहा है। इस योजना का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 24 जनवरी 2025 को यूपी दिवस पर करेंगे। इस अवसर पर 25,000 लाभार्थियों को ब्याज मुक्त ऋण का वितरण किया जाएगा। शिक्षा मित्रों को घर के पास मिलेगा तबादला। योगी सरकार ने नए साल में दिया तोहफा। 1.7 लाख शिक्षकों को मिलेगा लाभ। यूपी में AD 140 लाख शिक्षा मित्रों को योगी सरकार ने नए साल का तोहफा दिया है। मूल या समीप के स्कूल में तबादला करा सकेंगे। प्राथमिकता स्कूलों में तैनात 1.42 लाख शिक्षा मित्रों को इससे लाभ मिलेगा। इसके लिए शिक्षा मित्र लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। गणतंत्र दिवस पर 24 विभागों की झांकियां निकलेगी। लखनऊ की सड़कों पर दिग्गज सांस्कृतिक और विकास का संगम। काकोरी एक्शन कुंभ का दृश्य। लखनऊ में गणतंत्र दिवस पर लखनऊ की सड़कों पर देश की सांस्कृतिक धरोहर और विकास की झलक पेश करते हुए 24 विभागों और संस्थाओं की झांकियां शामिल होंगी। प्रधानमंत्री जन कल्याण जागरूकता अभियान के राष्ट्रीय महासचिव प्रयागराज पहुंचे। खंड विकास अधिकारी को फोन कर लगाई फटकार। अच्छा भाई, कोई समस्या हो तो फोन करें। प्रयागराज के उतराव थाना क्षेत्र के इनायतपट्टी गांव में प्रधानमंत्री जन कल्याण जागरूकता अभियान के राष्ट्रीय महासचिव सत्यम सिंह पहुंचे। इस दौरान भारी भीड़ जुट गई और ग्रामीण अपनी अपनी फरियाद लेकर महासचिव के पास पहुंच गए। बीजेपी मंडल अध्यक्षों में पाटीदारी प्रतिशत से ज्यादा ओबीसी 11 यादव, 117 ब्राह्मण, मुस्लिम 0। अखिलेश का पीडीए फॉर्मूला तोड़ने का दांव। समाजवादी पार्टी के पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक पीडीए कार्ड को तोड़ने के लिए भाजपा ने मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति में पिछड़ों पर दांव चलाए। पार्टी ने पहले चरण में घोषित करीब 750 मंडल अध्यक्षों में पाटीदारी प्रतिशत से ज्यादा पिछड़े वर्ग से हैं। अयोध्या में मार्च में पहुंचेंगे हर घर शुद्ध पेयजल। जिले के 3,28,127 परिवारों को मिलेगा। योजना का लाभ। खर्च होंगे 21 लाख। नन्नापुर समधी 4 करोड़ रुपए। अयोध्या में उत्तर प्रदेश सरकार हर घर नल योजना के माध्यम से प्रदेश के हर परिवार को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत यह महत्वाकांक्षी योजना मार्च 2025 तक अयोध्या जनपद के प्रत्येक घर को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। कानपुर में खत्म होंगे कूड़े के पहाड़। 48 करोड़ होंगे खर्च। 15 साल से जमा 12.5 लाख मीट्रिक टन कूड़ा हटेगा। आईआईटी ने तैयार की रिपोर्ट। कानपुर में 20 एकड़ में 15 वर्षों से भी अधिक समय से जमे कूड़े के पहाड़ अब खत्म किए जाएंगे। इसको लेकर शासन भी गंभीर हो गया है। 1 या 2 दिन बाद स्टेट मिशन डायरेक्टर अनुज झा कानपुर में कूड़े के पहाड़ का निरीक्षण करने पहुंचेंगे। इसके बाद लीगेसी वेस्ट को निस्तारित करने के लिए फाइनल मुहर लग सकती है।
कानपुर पान मसाला कारोबारियों की बड़ी मुश्किलें, 75 अधिकारियों की टीम 8 फैक्ट्रियों के बाहर तैनात, लापरवाही पर 4 हो चुके हैं सस्पेंड। पान मसाला कारोबारियों से मिली भगत और फायदा पहुंचाने में 4 अफसरों के फंसने से एसजीएसटी विभाग में सख्ती बढ़ गई है। पान मसाला यूनिटों के बाहर तैनात सचल दलों को किसी भी हाल में कोई भी मालवाहक वाहन को बगैर जांच के नहीं जाने देने का फिर से आदेश दिया गया है। पीएम की परीक्षा पे चर्चा के लिए शुरू हुआ पंजीकरण। वाराणसी के चारों 5 विद्यालयों के 147 लाख विद्यार्थियों के रजिस्ट्रेशन का लक्ष्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परीक्षा पर चर्चा के 8वें संस्करण की तैयारियां शुरू हो गई। इस बार इस चर्चा में उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी से 148 विद्यार्थियों का लक्ष्य माध्यमिक शिक्षा परिषद ने सेट किया है। इस आशय का लेटर माध्यमिक शिक्षा परिषद की तरफ से 405 विद्यालय के प्रधानाचार्य और प्रबंधकों को भेज दिया गया है। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख 14 जनवरी तय की गई है। पत्नी का शरीर उसकी खुद की संपत्ति, हाईकोर्ट ने कहा। पुरुष विक्टोरियन युग की मानसिकता त्याग दें, पत्नी उसकी जागीर नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा पत्नी जागीर नहीं है, पत्नी का शरीर उसकी खुद की संपत्ति है, उसकी गोपनीयता और उसके अधिकार में अपने में। पति उनका मालिक नहीं है। पति विक्टोरियन युग की मानसिकता त्याग दें, अब दौर बदल गया है। महाकुंभ से पहले भी गंगा हो रही। प्रदूषित 8 दिन में 83 घंटे बिजली कटौती से नहीं चले एसटीपी। सीवेज सीधे गंगा और पांडु नदी में समाया। महाकुंभ को शुरू होने में 13 दिन बचे, लेकिन अब भी गंगा और पांडु नदी में गंदगी जाने से अधिकारी रोक नहीं पा रहे हैं। केस्को द्वारा बेतहाशा बिजली कटौती की वजह से 210 एमएलडी के बिनगवा एसटीपी से नालों का दूषित पानी सीधे पांडु नदी में गिरा दिया गया। इसका असर सहायक नदी गंगा पर भी पड़ा। दिसंबर माह में एक नहीं 15 घंटे तक बिजली कटौती की गई। आगरा में किसानों का आंदोलन, सीएम से बात की मांगब भानुगुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा 3 दिन में खतौनी में नाम चढ़े, नहीं तो लखनऊ जाएंगे। आगरा के भूमि अधिग्रहण के 14 साल बाद भी मुआवजा नहीं मिलने पर किसानों की जमीन वापसी का आंदोलन अब तेज हो गया है। 6वें दिन भी किसानों का आंदोलन जारी रहा। इनर रिंग रोड पर आंदोलन कर रहे किसानों का टेंट लगाकर धरना प्रदर्शन चल रहा है। 19 केंद्रों पर होंगे लखनऊ विश्वविद्यालय के पीजी एग्जाम शेड्यूल भी जारी। लखनऊ विश्वविद्यालय ने ऑनर्ड सेमेस्टर पीजी एग्जाम के लिए परीक्षा केंद्र तय कर लिए हैं। कुल 119 परीक्षा केंद्र बने हैं। लखनऊ सहित रायबरेली, हरदोई, लखीमपुर, सीतापुर में परीक्षा केंद्र बनाए गए। एलयू की ऑफिशियल वेबसाइट के एग्जामिनेशन पेज पर डिटेल लिस्ट जारी की गई है।